प्रिय साथियों, आप सभी को ये तो पता ही होगा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के कुछ राज्यों में ये राशि 5 लाख से अधिक भी हो सकती है। इसके अलावा इस योजना में और भी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं दी जाती है जिनके बारे में बहुत से लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती। इसलिए आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आयुष्मान भारत कार्ड जो है किन किन लोगों के लिए उपलब्ध है, किन्हें आगे ये सुविधा मिलने वाली है और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी बताएंगे। अगर आपके पास पहले से आयुष्मान भारत कार्ड है या आप इसे बनवाने की योजना बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से जो है चूक ना जाए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जिससे हम आपकी जो है शंकाओं का समाधान कर सकें। चलिए अब जान लेते हैं कि आयुष्मान भारत कार्ड को क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो देखिए, यदि आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो आप हर साल 5 लाख तक का जो है मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत इन सभी स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। तो वो कौन कौन सी सुविधाएं, तो देखिए, चिकित्सा जांच। अगर आपको किसी बीमारी के बारे में संदेह है और आपको किसी भी प्रकार की जांच करवानी हो तो ये पूरी तरह से मुफ्त होगी। ऑपरेशन और सर्जरी, यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी के कारण सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है तो इस योजना के तहत उसका जो खर्च है सरकार द्वारा उठाया जाता है। ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं, तो देखिए, अस्पतालों में सामान्य ओपीडी सेवाएं भी इस योजना के तहत आती है। अगर कोई इमरजेंसी स्थिति आ जाए तो भी इस कार्ड के माध्यम से मुफ्त उपचार प्राप्त किया जा सकता है। अब वहीं सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज, इस योजना के तहत न केवल सरकारी अस्पतालों में बल्कि बड़े निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। एक और जो सबसे बड़ा सुविधा है वो है कि आपके पूरे परिवार को इसका लाभ मिलेगा। कई लोगों को ये संदेह रहता है कि क्या एक ही परिवार के सभी सदस्य इस कार्ड का उपयोग कर सकते हैं या नहीं, तो इसका उत्तर है हाँ। यदि एक परिवार का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो उस परिवार के सभी सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब कौन लोग इस योजना के पात्र होते हैं, तो देख लीजिए। अब सवाल यह आता है कि किस किस व्यक्ति का आयुष्मान भारत कार्ड बन सकता है। इसका उत्तर सीधा और स्पष्ट है। ये कार्ड सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल जो है जीवन यापन कर रहा है। सरकार ने ये कार्ड विशेष रूप से अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए लागू किया है। बीपीएल परिवार जिनके पास जो है गरीबी रेखा से नीचे वाला राशन कार्ड है वे इस योजना के लिए पात्र हैं। जो लोग सरकारी अंत्योदय योजना के तहत आते हैं उन्हें ये सुविधा स्वतः मिलती है। सरकारी डेटा के अनुसार चयनित लाभार्थी, सरकार द्वारा समय समय पर ऑनलाइन लिस्ट जारी की जाती है जिसमें पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज होते हैं। इस लिस्ट में जिनका नाम आता है उनका आयुष्मान कार्ड स्वतः बन जाता है। अब ये किन लोगों को नहीं मिलेगा, तो देख लीजिए। अगर कोई व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर है यानी एपीएल है, यानी जो आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत है और सामान्य राशन कार्ड धारक है, तो उसे आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलता। अब आयुष्मान भारत बनवाएं कैसे, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आयुष्मान भारत कार्ड बनवाने की प्रक्रिया क्या है तो आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहले ये जांच लें कि आपका नाम सरकार की आधिकारिक सूची में शामिल है या नहीं। इसके लिए जो है आप आयुष्मान भारत की जो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है कि यदि आपका नाम सूची में शामिल है तो आप अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र जो CSC सेंटर होता है या सरकारी अस्पताल में जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा जो स्टेप है, आपको अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड और परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी देनी होगी। चौथा जो स्टेप है वो है कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका आयुष्मान भारत कार्ड बन जाएगा जिसे आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहीं पांचवा स्टेप है कि एक बार कार्ड बन जाने के बाद आप इसे किसी भी पंजीकृत अस्पताल में दिखाकर अपना मुफ्त इलाज करा सकते हैं। आप इस बात को समझिए कि आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना से अब तक लाखों लोगों को लाभ मिल चुका है और यह संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर आपके पास पहले से आयुष्मान भारत कार्ड है तो इसका पूरा उपयोग करें
करें और अपने परिवार के सदस्यों को भी इसके बारे में जागरूक करें। यदि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इस योजना की जानकारी नहीं है तो उसे भी इस बारे में बताएं ताकि वो भी इस योजना का लाभ ले सके। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है और कुछ राज्यों में ये राशि तो 10 लाख तक भी हो सकती है। लेकिन इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलता है, कौन से राज्य इसमें अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हैं, दिल्ली जैसे शहरों में ये योजना लागू क्यों नहीं है, और यदि आपके परिवार में कोई 70 वर्ष से अधिक उम्र का बुजुर्ग है तो उसे योजना का लाभ कैसे मिल सकता है। तो देखिए, आज हम आपको इन सारे सवालों का विस्तार से उत्तर देंगे कि आप इस योजना का लाभ उठा सकें। यदि आपके पास पहले से आयुष्मान भारत कार्ड है या आप इसे बनवाने की योजना बना रहे तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो देखिए, भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सरकार लाल रंग का राशन कार्ड देते हैं, जिसे आमतौर पर लाल कार्ड कहा जाता है। इस कार्ड के धारकों को अंत्योदय योजना के तहत राशन की विशेष सुविधाएं मिलती है। अब राशन वितरण में बड़ा अंतर देखिए, सामान्य राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलता है, जबकि लाल कार्ड धारकों को एक मुश्त 35 किलो अनाज दिया जाता है, चाहे परिवार में कितने भी सदस्य हों। सरकारी योजनाओं में भी प्राथमिकता होती है, जैसे कि बीपीएल कार्ड धारकों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है, जिसमें आवास योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल है। वहीं स्वास्थ्य भी लाभ मिलता है उन्हें, जो है बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि कुछ राज्यों में आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख से अधिक का इलाज क्यों मिलता है। तो इसका उत्तर बहुत ही सरल है, क्योंकि कुछ राज्य सरकारें केंद्र सरकार की इस योजना में अपनी ओर से अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अब गुजरात का उदाहरण ले लीजिए। गुजरात में आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को 5 लाख केंद्र सरकार की ओर से मिलता है, लेकिन इसके अलावा राज्य सरकार भी 5 लाख की अतिरिक्त सहायता देती है। इस प्रकार गुजरात में इस योजना के तहत कुल 10 लाख तक का मुफ्त इलाज संभव हो जाता है। अब वही सवाल उठता है कि दिल्ली में योजना लागू क्यों नहीं है। तो देखिए, दिल्ली में फिलहाल आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में यह वादा किया है कि यदि उनकी सरकार दिल्ली में बनती है तो इस योजना को लागू किया जाएगा और राज्य सरकार की ओर से 5 लाख की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इससे दिल्ली में इस कार्ड का कुल मूल्य जो है 10 लाख हो जाएगा। हालांकि दिल्ली में इस योजना की अभी तक ज़्यादा आवश्यकता नहीं महसूस की गई, क्योंकि यहाँ की राज्य सरकार पहले से ही सभी नागरिकों को बिना किसी आर्थिक सीमा के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज प्रदान करती है। अब ये समझिए कि दिल्ली में जो है पहले से मौजूद मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी आर्थिक वर्ग से हो, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अनलिमिटेड फ्री इलाज करा सकता है। सभी प्रकार की सर्जरी बिना किसी शुल्क के कराई जा सकती है। कोई भी आय जो है सीमा नहीं रखी गई है इसमें दिल्ली में, यानी गरीब हो या अमीर सभी लोग सरकारी अस्पतालों में दिल्ली में मुफ्त इलाज पा सकते हैं। यही कारण है कि दिल्ली में आयुष्मान भारत कार्ड की मांग कम है, लेकिन यदि केंद्र सरकार का वादा पूरा होता है तो ये योजना यहाँ भी 10 लाख की सीमा के साथ लागू हो सकती है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। अगर आपके परिवार में 70 साल या उससे अधिक उम्र का कोई बुजुर्ग सदस्य है, तो चाहे वो अमीर हो या गरीब, बीपीएल धारक हो या ना हो, वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। अब बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना का क्या नियम है, तो जान लीजिए कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को ये कार्ड बिना किसी शर्त के मिल सकता है। इसके लिए बीपीएल कार्ड होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी नागरिक, चाहे वो करोड़पति हो या सामान्य व्यक्ति, यदि वो 70 साल से अधिक उम्र का है तो उसे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है। अगर आपके परिवार में एक से अधिक बुजुर्ग 70 वर्ष या उससे अधिक के हैं तो प्रत्येक बुजुर्ग सदस्य का अलग अलग कार्ड बनेगा, जिससे लाभ की सीमा बढ़ सकती है। यदि एक बुजुर्ग है तो परिवार को 5 लाख तक का लाभ मिलेगा। यदि 2 बुजुर्ग है तो वो 10 लाख हो जाएगी। यदि 3 बुजुर्ग है तो ये सीमा 15 लाख तक पहुंच सकती है। इस प्रकार बुजुर्ग सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार के कुल स्वास्थ्य बीमा की सीमा बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कि आयुष्मान भारत योजना क्यों है ज़रूरी। देखिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। सरकारी अस्पताल में कभी कभी इलाज में देरी हो जाती है, लेकिन इस योजना के तहत मरीज को प्राइवेट अस्पतालों में भी रेफर किया जा सकता है।
फ्री इलाज का बड़ा फ़ायदा। यदि किसी मरीज को इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत होती है तो वो आयुष्मान कार्ड का उपयोग कर 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। जाति, धर्म या वर्ग का कोई भेदभाव नहीं। इस योजना का लाभ सभी पात्र नागरिकों को मिलता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से संबंधित हो। लाखों लोग उठा चुके हैं लाभ। अब तक देश भर में लाखों गरीब लोग इस योजना के माध्यम से मुफ्त इलाज करा चुके हैं और इससे उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली है। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की सबसे प्रभावशाली स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, जिससे लाखों गरीबों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली है। यदि आपके पास ये कार्ड नहीं है तो आप पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। यदि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी तो इसे अपने दोस्तों, परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इस योजना का लाभ ले सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं समय समय पर सरकारी योजनाओं का अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। कोई करंट अफेयर्स हो गया या सरकार नए नियम लागू करते तो मैं आप लोगों को अवेयर करता रहता हूँ। तो सरकार के जो भी नियम, कायदे हैं, योजनाएं हैं, आप तक पहुंचाने के लिए हम वीडियो समय समय पर आपको देते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे कि आपको जानकारी मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।